हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास महान व्यक्तित्व और चैप्टर है हमारे पास 32। पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो, इस पाठ में हमारे पास सबसे पहले है अभ्यास। अभ्यास में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें उत्तर डालेंगे और लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय तत्कालीन वाराणसी वर्तमान चंदौली में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है शास्त्री जी ने रेल मंत्री का पद क्यों छोड़ा। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उनके रेल मंत्री रहते एक भीषण रेल दुर्घटना हुई। शास्त्री जी ने दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री का पद छोड़ दिया तथा अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 देश में खाद्यान्न की समस्या होने पर शास्त्री जी ने क्या किया। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे देश में खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया और देश में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है शास्त्री जी के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थीं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे शास्त्री जी स्वभाव के सीधे साधे सच्चे सरल हृदय ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 में है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर 10 वाक्य लिखिए। तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर 10 वाक्य किस तरह से लिखेंगे देखो। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे 10 वाक्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 है शास्त्री जी ने 1929 में इलाहाबाद में भारत सेवक संघ के सचिव के रूप में कार्य किया था। उसके बाद है नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और तीसरा वाक्य है जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 इनके शासनकाल में भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ था। 5वां है रूस और अमेरिका ने शास्त्री जी को ताशकंद में समझौते के लिए बुलाया था। 6वां है शास्त्री जी समझौते की सारी शर्त मानने को तैयार थे सिवाय जीती हुई जामीनों को वापस करने के। 7वां पॉइंट है 11 जनवरी 1966 को समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। 8वां पॉइंट है 1966 में उनकी देश के प्रति निष्ठा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सुशोभित किया गया। 9वां है 1978 में ललिता के आंसू नामक पुस्तक में शास्त्री जी के मृत्यु के बारे में बताया गया है। और 10वां पॉइंट है राजनीतिक विद्वानों का मानना है कि शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत मुश्किल था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 6 इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आराम हराम है। उसी तरह महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो देखो, इन सब के किस तरह निकालेंगे। इधर हेडिंग डालेंगे महापुरुष और एक तरफ हेडिंग डालेंगे उनके लोकप्रिय नारे। तो देखो, महात्मा गांधी, इसके सामने लिखेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके बाद है लोकमान्य तिलक, इसके सामने लिखेंगे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, इसके सामने लिखेंगे जय जवान जय किसान। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, उसके सामने लिखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 7 वाक्यों। प्रश्न नंबर 7 में है वर्षों को घटनाओं से जोड़िए। तो देखो, सन 1904 ईस्वी, इसे किससे जोड़ेंगे, शास्त्री जी का जन्म। उसके बाद सन 1926 ईस्वी, इसे जोड़ेंगे लाल बहादुर ने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1942 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन में शास्त्री जी जेल गए। उसके बाद है सन 1966 ईस्वी, शास्त्री जी की मृत्यु। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।